प्रेगनेंसी के दौरान 10 में से लगभग 4 से 6 महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की परेशानी होती है, लेकिन बहुत सी महिलाएं इस प्रॉब्लम को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देती हैं। रिज़ल्ट क्या होता है? पेनफुल बाउल मूवमेंट्स, पाइल्स, फिशर्स और कभी कभी इतनी डिस्कम्फर्ट कि डेली लाइफ अफेक्ट होने लगती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस प्रॉब्लम को सेफली कंट्रोल किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़, कौन सी फूड्स और हैबिट्स सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं, कौन सी मेडिसिन्स प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं और किन सिम्टम्स पर डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफस्टाइल मंत्रा बाय डॉक्टर बिटिया पर। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी प्रेग्नेंट वुमेन की केयर कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। सबसे पहला, कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? सिर्फ रोज़ टॉयलेट ना जाना कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। कॉन्स्टिपेशन का मतलब हो सकता है सप्ताह में 3 से कम बार बावल मूवमेंट्स, स्टूल का बहुत हार्ड हो जाना, टॉयलेट में बहुत ज़ोर लगाना, ऐसा फील होना कि पेट कम्प्लीटली साफ़ नहीं हुआ। इनमें से कुछ भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में कुछ महिलाएं रोज़ स्टूल पास करती हैं फिर भी कॉन्स्टिपेशन फील करती हैं क्योंकि स्टूल बहुत हार्ड हो जाता है। अब बात करें कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन है क्यों, तो इसके पीछे कई रीज़न्स होते हैं। पहला तो ये कि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, जो क्या करता है, आंतों की मूवमेंट को स्लो कर देता है। तो खाना ज़्यादा देर आंतों में रहता है तो उसमें से ढेर सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ड स्टूल हो जाता है। दूसरा कारण है आयरन टेबलेट्स। आयरन टेबलेट्स प्रेगनेंसी में लेनी ही पड़ती हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में आयरन डेफिशिएंसी होता है। लेकिन आयरन टेबलेट्स भी कॉन्स्टिपेशन में एक रोल प्ले करती हैं, इसलिए ये भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण है। लेकिन इनको हम बंद भी नहीं कर सकते और डॉक्टर की एडवाइस के बिना तो आयरन टेबलेट बिल्कुल बंद मत करिए। तीसरा, ग्रोइंग बेबी। जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चेदानी बड़ी होती है, वो आसपास की आंतों पर प्रेशर बढ़ा देती है, तो इससे भी आंतों का मूवमेंट स्लो हो जाता है। और चौथा कारण है कम पानी और कम एक्टिविटी। जितना कम पानी आप पियोगे उतना ही कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर में। और अगर फिज़िकल एक्टिविटी कम है तो भी कॉन्स्टिपेशन के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करें कि इलाज क्या है इसका, तो पहला टिप तो ये है कि आप फाइबर्स अपनी डाइट में बढ़ा दो। डेली कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर अपनी डाइट में लेने की कोशिश करिए, क्योंकि फाइबर आपकी स्टूल को सॉफ्ट और बल्की बना देगा और कॉन्स्टिपेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब फाइबर्स किस में होता है ये भी जान लीजिए। तो फाइबर्स के लिए आप ओट्स खाएं, दलिया खाएं, होल व्हीट खाएं, ब्राउन राइस खा सकते हैं, छिलके सहित फ्रूट्स खाएं जैसे एप्पल, पियर, गुआवा। इसके अलावा कीवी और ऑरेंजेस खाने से भी कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है क्योंकि इनमें भी फाइबर्स होते हैं। सब्जियां ढेर सारी खाएं। इसके अलावा बीन्स, लेंटिल्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, ये सब भी आप फाइबर के लिए खा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है पानी ज़्यादा पीजिए। सिर्फ फाइबर बढ़ाना काफ़ी नहीं है, अगर फाइबर के साथ पानी कम पिया तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ सकता है। तो एम रखिए कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको रोज़ पीना है, अगर डॉक्टर ने फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन ना दी हो तो। टिप नंबर 3, मॉर्निंग रूटीन सुधारिए। सुबह उठकर 1 गिलास नॉर्मल या हल्का गर्म पानी ज़रूर पिएं। ब्रेकफास्ट स्किप मत करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने से क्या होता है कि जो नेचुरल गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स है वो शुरू हो जाता है। मतलब आप जैसे ही ब्रेकफास्ट खाएंगे आपको बावल मूवमेंट्स शुरू हो जाएंगे और आपको स्टूल पास होने में हेल्प मिलेगा। टिप नंबर 4, रोज़ वॉक करें। 20 से 30 मिनट की डेली वॉक इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बहुत इम्प्रूव कर देती है। अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क है
तो पहले अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से परमिशन ज़रूर लें। टिप नंबर 5, टॉयलेट डिले मत करो। जब भी आपको ऐसा लगे कि अर्ज आया है, तो जब भी बाउल मूवमेंट की अर्ज आए तो उसे इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो स्टूल और हार्ड हो जाएगा और आप कॉन्स्टिपेटेड फील करेंगे। टिप नंबर 6, प्रॉपर टॉयलेट पोजीशन। वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते वक्त पैर के नीचे एक छोटा फुट स्टूल रखें। इससे हिप्स थोड़े फ्लेक्स पोजीशन में आ जाते हैं और स्टूल पास करना आसान हो जाता है। तो ये थे कुछ टिप्स। अब बात करें होम रेमेडीज़ की। मिथ हैं या फैक्ट हैं, चलिए जानते हैं। बात करें प्रून्स की, तो प्रून्स और प्रून जूस काफ़ी स्टडीज़ में कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव करते हुए देखे गए हैं। दूसरा, ईसबगोल। डॉक्टर की एडवाइस के बाद ईसबगोल प्रेगनेंसी में जनरली सेफ़ माना जाता है, लेकिन इसके साथ सफिशिएंट पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, कॉफ़ी। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन के लिए कॉफ़ी पे डिपेंड मत करिए, क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं होती है। चौथा, लोग कहते हैं कि कैस्टर ऑयल से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, तो ये बिल्कुल मत मानिए। कैस्टर ऑयल आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपकी बच्चेदानी को स्टिमुलेट कर सकता है और प्रेगनेंसी में सेफ़ रेमेडी नहीं मानी जाती है। बात करें अब कि मेडिसिन्स कब ज़रूरी पड़ती हैं। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से रिलीफ नहीं मिला, जो मैंने अभी आपको बताए, तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जिनसे कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाता है। बात करें रेड फ्लैग सिम्टम्स की, ये वो सिम्टम्स हैं जिनको आप कभी भी इग्नोर मत करिए। इनमें आ जाता है सीवियर एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग भी है और कॉन्स्टिपेशन भी, दोनों अगर साथ में हैं तो बिल्कुल इग्नोर मत करिए। स्टूल या रेक्टम से ब्लीडिंग होने लग रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अगर बुखार आ रहा है या फिर अगर आपको पेट में सूजन महसूस हो रही है या फिर आपका वज़न कम हो रहा है या फिर आपको 5 से 7 दिन तक स्टूल आया ही नहीं है डिस्पाइट द ट्रीटमेंट, तो ये बावल ऑब्स्ट्रक्शन यानी आंत में रुकावट या किसी और सीरियस कंडीशन की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको इनमें से कोई सिम्टम लगे, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन कॉमन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे आप सफ़र करें। याद रखें, फाइबर बढ़ाइए, पानी अच्छा पीजिए, रोज़ वॉक करिए और अर्ज को डिले मत करिए। आयरन टैबलेट्स बिना डॉक्टर से पूछे बंद मत करिए और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से सेफ़ ट्रीटमेंट लीजिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और इसे हर प्रेग्नेंट वुमेन तक शेयर करिए। और प्रेगनेंसी, बेबी केयर और हेल्थ से जुड़ी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।